नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि सिंडिकेट बैंक के अंदर होने वाला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें मेनली ऐसे और लेटर पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ऐसे और लेटर आपको कैसे लिखना है और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स 50 में से स्कोर कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को दबा के सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा जो फ्री स्टडी मटेरियल बाकी सारी अपडेट्स है वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस सेशन का एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे और लेटर दो ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि ऐसे के टॉपिक डिफर करते हैं। लेटर की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और लेटर का तो कंप्लीट जो 20 मार्क्स का पेपर होगा उसमें कंप्लीटली आपको क्या करना है, इस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लेटर में पूरा का पूरा आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और मैं एक फिक्स पैटर्न आपको बताऊंगा, उसको याद करके चले जाना, हर लेटर के अंदर वो सेट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो फिक्स लाइंस में आपको बताऊंगा। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी चिंता ना करें, आप लोगों को फिक्स में लाइंस बता दूंगा कि यही लाइन आपको इस टाइप के लेटर के अंदर सेट करनी है, वही जाके वहां पे लिखनी है। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो कंटिन्यूसली आप हमारे साथ बने रखिए और वीडियो को पूरा जरूर से देखिए। तो देखो, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसके पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। ठीक है, 30 मिनट का ये आपका एग्जाम होता है। जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव एग्जाम सेम डे ही ये हो जाता है। कुछ लोगों को डाउट रहता है सर सेम डे होता है या बाद में होता है, तो सेम डे ही ये एग्जाम होता है। 30 मिनट का होता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके अलावा इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में आपको लेटर पूछा जाता है और एक में ऐसे पूछा जाता है। ऐसे जो होता है जनरली 30 मार्क्स का होता है, और जो आपका लेटर होता है वो यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लेटर राइटिंग सिखाऊंगा। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, फॉर्मल लेटर किसी भी ऑफिशियल पर्सन को आप लोग लिख रहे हो, जैसे बैंक मैनेजर को लिख रहे हो या कलेक्टर को लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आपके एरिया के किसी भी ऑफिसर को लिख रहे हो किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग, या फिर आप जैसे किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप किसी फैमिली मेम्बर, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, या फिर आपके मदर फादर, उनको लिख रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो वो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, आपको लेटर के अंदर डिफरेंशिएट इजीली आप लोग कर लोगे। अगर ऑफिशियल कोई लेटर है तो फॉर्मल है, और अनऑफिशियल है यानी अपने फैमिली मेम्बर वगैरह को लिख रहे हो तो वो इनफॉर्मल लेटर है। अब आपको जनरली मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर हर बार 99% टाइम्स न्यूज़पेपर एडिटर को, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर को एक फॉर्मल लेटर लिखना जरूर से पूछता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं होता है एक ही लेटर आपको देगा, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से एक चॉइस करना होता है। इसी तरीके से ऐसे के टॉपिक्स में भी होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ तैयार करो ना करो, न्यूज़पेपर एडिटर का लेटर जरूर से तैयार करना है, और इसी वीडियो के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। मैं आगे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर देखो क्या क्या सीखना है अपन लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट सीखना है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आपका जो पहला इंप्रेशन जाएगा वो आपके फॉर्मेट से जाएगा। अगर आपके लेटर का फॉर्मेट ही गलत है तो आप बिल्कुल भी अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर नहीं कर पाएंगे। पहला ही जो चीज़ होती है वो आपका फॉर्मेट होता है। अब देखो, फॉर्मेट में यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखना है। या तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि जो लेटर भेज रहे हैं आपका नाम ये है, आप इस बंदे को इस एड्रेस से इस एड्रेस के ऊपर लेटर लिख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। मैं आपको सैंपल्स भी दिखा दूंगा आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया होगा तो वही एड्रेस लिखना है, और जनरली नहीं दिया होता है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है। सेंडर्स एड्रेस यानी जो लेटर भेज रहा है, यानी कि आपका अपना एड्रेस। इसके बाद में आपको डेट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टू लिखना है, फिर जिसको
आप लेटर लिख रहे हो उसको एड्रेस करना है टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद में वहाँ का एड्रेस लिखना है और पिन कोड हमेशा मेंशन करके चलना है। यानी कि ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको लेटर मिलेगा उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डियर सर लिखना है और उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर। ये इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले आप लोग बॉडी में क्या बाकी पूरा फॉर्मेट में क्या लिखना है वो लिखना है। समझ लो, योवर्स फेथफुली लिखना है, फेथफुली ही लिखना है क्योंकि हर जगह सेट हो जाएगा। किसी को भी लेटर लिखोगे कोई इशू नहीं आएगा, फेथफुली हर जगह चलता है। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। यही फॉर्मेट होना चाहिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसा ही आपको वहाँ पे टाइप करना है। इसके अलावा सब कुछ राइट साइड में होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसा कैसा वहाँ पे छाप देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। ध्यान रखना है कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। इसके बाद में इनफॉर्मल लेटर की भी अपन लोग बात करेंगे। चलिए अब देखो, बात हो गई, फॉर्मेट हो गया, आप सेंडर से एड्रेस लिख दोगे, टू लिख दोगे, ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो, फिर रिसीवर से एड्रेस हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट डियर सर, बॉडी। अब मेन बात आती है कि ये सर जो आपने ये बॉडी लिख दिया ये और मैसेज हियर, यहाँ क्या लिखें। तो देखो मेन चीज़ यही है, यहाँ पे क्या लिखना है तो वो अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2-3 मैं आप लोगों को वार्निंग दे देना चाहता हूँ। एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि मैंने लिखा है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा है, तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही आना चाहिए। कोई भी चीज़ इधर राइट साइड के अंदर नहीं लिखोगे आप लोग, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो डियर सर और मैडम का ही उपयोग करना है, या फिर रेस्पेक्टेड सर या मैडम का ही उपयोग करना है। इसके अलावा कोई भी और तरीके से आप एड्रेस नहीं करोगे उनको। इफ़ यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर यू कैन यूज डियर और हेलो एज वेल एज मोर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो डियर हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ही ये करना है ना। अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो डियर सर और मैडम यहाँ पे लगाना ही लगाना है आप लोगों को। फॉर्मल लेटर में लगाना बहुत ज़रूरी है। इनफॉर्मल में आप लोग डियर हेलो से चालू कर सकते हो, अपन आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो फॉर्मल लेटर के लिए 2 बात हो गई, सारी चीज़ें लेफ्ट के अंदर लिखनी है और डियर सर और मैडम जरूर लगाना है। कुछ लोग डियर लगा के ही छोड़ देते हैं, उनको जैसे इनफॉर्मल की आदत होती है उसी तरीके से, तो वो वहाँ पर गलत इंप्रेशन चला जाता है एग्जामिनर के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ ओपनिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी कि जब आप स्टार्टिंग के अंदर, अब अपन देखो कहाँ आ चुके हैं, फॉर्मेट हो गया, अब आ चुके हैं बॉडी के ऊपर। यानी कि आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद में डियर सर, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर ओपनिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर, ओपनिंग कैसे करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं कुछ लाइनें आपको दे रहा हूँ, ऐसी की ऐसी रट के चले जाना है एग्जाम के अंदर। उसमें भी ऑप्शन दे रहा हूँ बहुत सारे कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग याद कर सकते हो, तो ध्यान से इन चीज़ों को देखना और एकदम से एग्जाम के अंदर याद करके ही चले जाना। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था लेटर टू ए न्यूज़पेपर एडिटर 100% आने वाला एग्जाम में, तो ध्यान से इसको तैयार करके चले जाना, चाहे लेटर में और कुछ तैयार मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग लेटर लिखना चाहते हो न्यूज़पेपर एडिटर को, तो जो स्टार्टिंग होती है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। थ्रू दिस एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स। उसके बाद में अपनी कहानी चालू कर देना, आगे जो भी होती है 4-5-10 लाइन के अंदर जो भी इश्यू होता है। लेकिन स्टार्टिंग देखो 3 लाइनें अच्छी लिख दी ना, तो फिर आगे कुछ गलती भी हो जाएगी तो चल जाएगी। फॉर्मेट अच्छा हो गया, ओपनिंग अच्छी हो गई, बीच में कुछ भी चलेगा, फिर एंडिंग भी मैं बता दूंगा कि आपको क्या करनी है, तो आपको 15 नंबर तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे एग्जाम के लेटर के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ जनरल कंप्लेंट, अगर आपकी है, कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, सफाई नहीं रहती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई भी जनरल अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर का तो हो गया, कंप्लेन अगर कर रहे हो तो आप सीधा सीधा आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आई रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो लिखना चालू कर दीजिए। इसी तरीके से ये लाइन होगी, टुवार्ड्स के बाद में आप अपना लिखना चालू कर दीजिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स, वो प्रॉब्लम बता दीजिए। फिर आगे इसके बाद में आई वुड लाइक टू लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट, अगर आप डायरेक्ट कंप्लेंट ही किसी के अगेंस्ट लिखना चाहते हो तो इसमें से कोई भी लाइन आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक और थोड़ा सा इंप्रेसिव लाइन, अगर जिसको जो याद होता है वही याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है चारों याद करो, चारों आपको ऑप्शन दिए गए, कोई भी एक लाइन आप याद करके जा सकते हो। इट्स हाई टाइम यू पेड अटेंशन टुवार्ड्स द, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपकी शिकायत है वो आप लोग लिख सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना आता ही आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को तैयार करना है। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। इसके बाद में लेटर कंटेनिंग कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आपको देनी है लेटर के थ्रू, दिस इज टू स्टेट दैट, ठीक है। आप इसके आगे अपना जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, इट इज स्टेट दैट, इसके आगे लिख दीजिए, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, इसके आगे अपना लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी लेटर का रिप्लाई दे रहे हो, आपके पास कोई लेटर आया है उसका रिप्लाई दे रहे हो, आपको क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक ऐसे लेटर आया था, आपको उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो उसका रिप्लाई क्या, दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर लिखना है और डेटेड, और उसके बाद में आपको चालू कर देना है। कोई भी लेटर नंबर लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो, इस तरीके से कोई भी लेटर नंबर लिख सकते हो अगर आपको दिया नहीं हो तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई जॉब वैकेंसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन आपने पेपर में देखा था और उसके रिप्लाई के अंदर आप कोई लेटर लिख रहे हो, तो उसको ऐसे लिखना है, आई केम अक्रॉस द एडवर्टाइजमेंट डेटेड, डेट लिखनी है, पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड लर्न दैट, यहाँ पे THAT है, लर्न्स दैट द पोस्ट ऑफ मैनेजर हैज़ फॉलन वैकेंट इन योर कंपनी। इसके बाद में आप अपना जो भी पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे दे सकते हो। तो ये स्टार्टिंग इस तरीके से आप लोगों को करनी है। तो स्टार्टिंग में सभी टाइप के आप लोगों को लेटर में बता चुका हूँ, लाइनें बता चुका हूँ, इंप्रेसिव लाइनें हैं, ऐसी कैसी याद करके जाना और ऐसी कैसी लिख देना वहाँ पे, ताकि एकदम से देखो फर्स्ट लाइन में गलती हो जाती है ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। फॉर्मेट से, फर्स्ट लाइन से और क्लोजिंग से, इसी से इंप्रेशन बनता है, ठीक है। बीच में तो आप वही क्वेश्चन में जो दिया है उससे 5-6 लाइनें तो आपको बना के लिखनी पड़ेंगी, लेकिन उसके अलावा जो बेस्ट कर सकते हैं वो अपन ये कर सकते हैं। देखो क्लोजिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर एडिटर को अगर लिखा है क्लोजिंग तो पूरा का पूरा आप मैटर से उसको समझा देंगे, उसके बाद में लास्ट की 2 लाइन क्या लिखोगे, आई होप दिस लेटर विल प्रूव टू बी एन आई ओपनर फॉर द कंसर्न अथॉरिटी एंड स्टाफ दैट हैव बीन स्लीपिंग ओवर दिस मैटर फॉर मंथ्स, यानी बहुत महीनों से लोग इस कंसर्न के ऊपर सोए हुए थे तो उनकी नींद जागेगी और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बस ये चीज़ें थी, थोड़ा सा इंप्रेसिव वे के अंदर मैंने इसको लिख दी। अगर कंप्लेंट लिखी है किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, किसी भी स्टाफ के अगेंस्ट, किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर द रिड्रेसल ऑफ माई ग्रीवियंस एंड विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द एरिंग स्टाफ, यानी कि उस स्टाफ के खिलाफ आप लोग एक्शन लोगे। बस ये लाइनें आप लोग ऐसी किसी याद करके चले जाना। लेटर कंटेनिंग जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है। जनरल अगर कंप्लेंट आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लोजिंग के अंदर हेल्प करेंगी, ठीक है। ये लाइनें ही याद कर लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, टाइपिंग के टाइम पे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब एग्जाम में जाओ तो आप लोगों को डर ना लगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेटर राइटिंग एग्जैक्टली तैयार करके चले जाओ। अब मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। बैंकर्स पॉइंट जो अपना चैनल है, इसने एक पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एक वेबसाइट के फॉर्मेट में, जो कि एड्रेस आपको दिख रहा होगा www.bankerspoint.org। यहाँ पे हम ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, जिस तरीके से क्लास में आप लोग जाके कोचिंग करते हो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसी तरीके से हम लोग कोचिंग करवाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ ये आप स्टडी आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट कहीं से भी जाके पढ़ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी SSC CHSL का टारगेट बैच चल रहा है तो उसका मैं बताता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और 2018 के जितने भी बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं उनके भी बैचेस चल रहे हैं तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक और कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है वही बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की, ठीक है। अब देखो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, जो रिसीवर्स एड्रेस होता है ना उसको हटा दो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वही एड्रेस तो लिखना ही लिखना है, आपका खुद का एड्रेस यानी जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस, इसके बाद में डेट लिखनी है। अब आप सिर्फ डियर भी छोड़ सकते हो, अगर आपके फादर हैं तो डियर फादर, डियर मदर, छोटा भाई है तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हो, या फिर सीधा नाम से भी संबोधित कर सकते हो, डियर सुमित, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है तो जैसे छोटे भाई का नाम सुमित हो तो डियर सुमित लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आपकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में लिखना है योर लविंग। अब ये लविंग हर जगह चलेगा, छोटा भाई, बड़ा भाई, मदर, फादर, सब के लिए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, उसके बाद में अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बॉडी, बहुत ही ईजी होती है बॉडी के अंदर लेटर लिखने में। यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपको छोटे भाई को लेटर लिखना है कि थोड़ा पैसे का वेस्टेज कम करना चाहिए, उसको मतलब बहुत ही ध्यान से उसको खर्च करना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या लिखोगे, जैसे आप डियर सुमित उसके बाद में लिखना चालू कर दो जो भी लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए
क्लोजिंग और ओपनिंग के कुछ स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। देखो ओपनिंग कैसे करनी है, जैसे एक जनरल ओपनिंग किसी भी लेटर में आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग फाइन, हियर वी आर ऑल्सो डूइंग वेल, इट्स बीन ए वाइल सिंस वी गोट इन टच, सो आई फाइनली डिसाइडेड टू राइट यू ए लेटर। किसी भी को लिखोगे तो ये 3 लाइनें हर जगह चल जाएंगी, कहीं पर भी चला देना इनफॉर्मल लेटर के अंदर। अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो ये 3 लाइनें हर जगह चली जाएंगी इनफॉर्मल लेटर, चाहे किसी को भी लिखो, छोटे भाई को लिखो, दोस्त को लिखो, हर जगह चल जाएंगी। एट द एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द लक विद योर एंडेवरेंस, ठीक है। आप उसको बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। वी ऑल मिस यू बैडली, सो ट्राई टू कम एज वी ऑल कांट वेट टू सी यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्लोजिंग भी इन 3 लाइनों से कर सकते हो, कहीं बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस क्लोजिंग इसी से हो जाएगी। देखो ये लेटर तो मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेटर आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे होंगे, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके के आप लोगों को लेटर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटर है वो ये वाला है। इसी तरीके का लेटर आप लोगों को एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा, जो न्यूज़पेपर एडिटर को रहेगा, जिसका क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। बाकी जो है वो मैंने एक तरीके से आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है। देखो ये वाला फॉर्मल लेटर है, ये वाला फॉर्मल लेटर है, ये वाला फॉर्मल लेटर है, ये वाला फॉर्मल लेटर है। सिर्फ ये वाला जो है वो क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो इसको इनफॉर्मल की तरह लिखना है, बाकी को फॉर्मल की तरह लिखना है। तो ये हो गया टॉपिक। अब मैं बात करता हूँ ऐसे की। देखो लेटर तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को इसी एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिटेल के अंदर बता दिया। ऐसे के अंदर देखो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा, टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो करंट में जितने भी टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पढ़ते रहा करिए। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 टॉपिक मिलते हैं एग्जाम के अंदर, किसी न किसी टॉपिक पे आप जरूर से लिख लोगे। कोई जनरल टॉपिक भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी करंट टॉपिक पे आप अगर पढ़ते रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी, तो उस जानकारी को आप वहाँ पे एग्जामिनर के सामने पेश कर पाओगे, लिख पाओगे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 1 या 2 टॉपिक तो बिल्कुल जनरल टॉपिक आते हैं जिसके बारे में कोई भी लिख सकता है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे को आप अच्छा बना सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे 3 भागों में लिखा जाता है। तो सबसे पहला भाग होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग होता है मेन बॉडी ऑफ द ऐसे, तीसरा भाग होता है कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट आप टॉपिक को एड्रेस करो, यानी कि डायरेक्ट टॉपिक के बारे के अंदर एकदम इधर उधर की बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा इधर उधर का माहौल बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में एकदम डायरेक्ट 4 या 5 लाइन में डायरेक्ट टॉपिक की ही बात करो। मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ हो गया, 3 पैराग्राफ में लिख दो, बस ज़्यादा लिखना भी नहीं है, 1 2 3 पैराग्राफ में। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को 2, ये जो मेन बॉडी होती है ना, इसको 2 भागों में बांट दो, 4 पैराग्राफ में लिख दो, उसके ज़्यादा मन नहीं जाना है अपने को, ठीक है। अब मेन बॉडी में क्या हो रहा है, अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पे लिखवा रहा है वो ऐसे जहाँ पे आपको यस या नो के अंदर एक परसेप्शन लेके चलना है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ या नहीं हूँ, तो या तो आप यस शुरू से ही मान लो या नो मान लो। कभी भी ऐसा नहीं कि दोनों तरफ झूले, हाँ कहीं पे ठीक है ये बात, कहीं पे ठीक नहीं है, नहीं। आपको एक परसेप्शन लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। तो आप यस या नो शुरू से ही अपना लेके चलोगे, ठीक है। आप एग्री हो टॉपिक से, एग्री नहीं हो, जो भी बात वो लिखवाना चाहता है, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक उसके बाद में करना है, आपको एनालिसिस करना है, पूरा पूरा क्रिटिसाइज करना है टॉपिक को, ठीक है। तो इसके अंदर आप इधर उधर की सारी बातें लिख सकते हो, लेकिन पर्सपेक्टिव आपको एक ही रखना है, या तो आप एग्री करते हो या आप नहीं एग्री करते हो। दोनों नहीं रखने कि मैं एग्री भी करता हूँ नहीं एग्री करता हूँ, ये नहीं करना है। आप या तो एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, ठीक है। ये हो गई मेन बॉडी। कंक्लूजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन जो आपने ऊपर लिखा है ना, उसका 15-20% वर्ड्स के अंदर ही आपको पूरा का पूरा जो ऊपर लिखा है वो सारा का सारा आपको कंक्लूजन के अंदर देना है, ठीक है। कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर ले जाने की कोशिश करो कि एंडिंग जो हो वो हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही हो, इस तरीके की आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में 3 पार्ट्स में इसे को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ। यहीं पे आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो हमारी ही वेबसाइट है www.bankers सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
bankersway.com गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो देखो bankersway.com पे मैं आपको क्या हेल्प दूंगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल एड फ्री वेबसाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप जाइए और डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे ऐसे में देखो मैंने बता दी 3 चीज़ें, लेकिन उनसे थोड़ी होता है, और यहाँ पे ऐसे अपन कितने समझेंगे, इसलिए मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं bankersway.com के ऊपर कुछ ऐसे के सैंपल की एक PDF दूंगा आप लोगों को, जो कि रेडी है मेरे पास में, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर। उसके अंदर एक ही ऐसे को 2 या 3 तरीके से लिखा गया, तो वो मैं आप लोगों को PDF दूंगा, उससे पढ़ के आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको जो ऐसे की PDF है वो कहाँ पे मिल जाएगी, bankersway.com पे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टैटिक बैंकिंग का और सिंडिकेट के बारे में 2-3 स्पेशल मटेरियल भी आपको बाकी उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और ये जो आप लोगों ने अभी देखा ना, ये लाइन लिखनी है, ये याद करना है, इसकी भी सेजीटीज PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी, इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा ऐसे और लेटर का मटेरियल आप लोगों को bankersway.com पे मिल जाएगा, गूगल पे जाके इसको सर्च कर लेना, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ सकता है, वर्किंग वुमेन्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर आ सकता है, आपको डिस्कस करना है। मर्जर ऑफ बैंक हुआ है अभी, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। टेररिज्म के बारे में आ सकता है, नेशनलाइज बैंक के बारे में कुछ पूछ सकता है, पेमेंट बैंक जो नया चला है उनके बारे में पूछ सकता है, या फिर SBI एसोसिएट बैंक जो SBI के साथ हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में, RBI का रोल, या फिर महंगाई से आप कितने सहमत हो, क्या उसके प्रो कौन से, वो पूछ सकता है। तो ये हो गए जनरल टॉपिक मैंने बताए, इनमें से कोई न कोई कर ही जाएगा। अब करंट टॉपिक यहाँ पे मैंने नहीं लिया है कोई भी ज़्यादा कुछ, 1-2 लिया है करंट टॉपिक जैसे मर्जर ऑफ बैंक, लेकिन बाकी मैंने जनरल टॉपिक लिए हैं ताकि इनमें से तो एक आएगा ही आएगा ना, तो ये अपने को तैयार करके जाने, और बाकी करंट टॉपिक से भी रहना है ताकि अगर कोई करंट का आ जाए तो आप उस पर और भी अच्छा लिख पाएँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इसके बाद में हम लोग कैप्सूल भी लेके आएंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे, तो वो सारी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप ऑलिव बोर्ड को रेफर कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले